वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के 10 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, मिलने वाले जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, हरिहर राय और बुक्का राय। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के ये जो दो भाई थे इन्होंने 1336 ईस्वी में कर दी थी। इसके अलावा वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी है। वर्तमान में विजयनगर का क्या नाम है? हम्पी है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में जो राजवंश जिन्होंने शासन किया था उनके नाम इस प्रकार से हैं कि प्रश्न ये बनता है कि विजयनगर पर किन किन साम्राज्य ने शासन किया हुआ है। तो एक तो प्रश्न बनता है, मतलब एक तो आंसर यहाँ पर है कि संगम वंश ने जो है इस पर शासन किया था। संगम वंश के अलावा सालुव वंश के अलावा तुलुव वंश और तुलुव वंश के अलावा यहाँ पर जो शासन किया था वो था अरावीडो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिहर राय और बुक्का राय, ये दो भाई थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय और बुक्का राय थे। 1336 ईस्वी में इन दोनों भाइयों ने इस विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में जो विजयनगर साम्राज्य है इसे हम्पी कहते हैं। इस पर शासन करने वाले राज्य संगम, सालुव, तुलुव और अरावीडो हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। यह मोरक्को यानी अफ्रीका, मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो ये मोरक्को या अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम अगर पूछें कि इब्न बतूता का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो इसका नाम था शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। तो ये इसका वास्तविक नाम था, या इसका एक नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता भी इसको कहते थे। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी नियुक्त किया था। कहाँ काजी नियुक्त किया था? दिल्ली में काजी नियुक्त किया था। इसके अलावा 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर इसको चीन भेजा था। यानी 1342 ईस्वी में इसे कहाँ भेजा था? 1342 ईस्वी में इसे चीन भेजा था। कब? 1342 ईस्वी में चीन भेजा था। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगर इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी फैक्ट बनता है कि काजी कहाँ का बना था, तो दिल्ली का बना था। इसने जो है भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। कहाँ का निवासी था? तो अफ्रीका या मोरक्को का मूल निवासी था। इसका मूल नाम क्या था? 1342 में चीन भेजा गया था। इस तरीके से आप सारे फैक्ट को याद रख करके और इससे बनते हुए किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हुमायूंनामा के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की लेखक थे। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो शाह आलम ने, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो जो शाह आलम था यह शाह आलम द्वितीय, इसे जो है इसका वास्तविक नाम जो था अली गौहर था। यानी अली गौहर ने शाह आलम के नाम से इसने मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा ये। और शाह आलम द्वितीय ने, यानी ये जो शाह आलम द्वितीय है
द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था कि बंगाल का जो शासक था मीर कासिम, बंगाल का शासक था मीर कासिम और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। इसके साथ में यानी मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला और प्लस अली गौहर या शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेनाओं ने मिल करके बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, जिसमें इस संयुक्त सेना का पतन हो गया था या इनकी पराजय हो गई थी। तो अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की थी 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में शाह आलम से इलाहाबाद की संधि की गई थी और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र था वो मिला था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रश्न से कई फैक्ट बन रहे हैं, तो इन सभी फैक्ट को याद करके आप इस प्रकार की अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस मुगल बादशाह, सॉरी यहाँ पर तो ये वाला प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव थे। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया था, उनकी हत्या करवा दी थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी, जहांगीर ने अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी। तो जहांगीर ने जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, खुसरो की सहायता के आरोप में 1606 ईस्वी में फांसी दे दी थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1605 से 1627 तक का जहांगीर का शासनकाल था। और इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था। इसका शासनकाल क्या था, चित्रकला का स्वर्ण युग था। और 7 दिसंबर 1627 में, यानी 7 दिसंबर 1627 को इसकी मृत्यु हो गई थी जहांगीर की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। ये जो रुपया शेर शाह सूरी के शासनकाल में मुद्रित हुआ था, ये आज के रुपया का अग्रदूत था। शेर शाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो बहुत विकसित थी और 178 ग्रेन का इसने क्या किया था, चांदी का सिक्का, 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का और 350 ग्रेन का तांबे के दाम पर इसने चलवाया था। यानी 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 350 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। उसके बाद 23 टकसालें थीं। उस समय क्या थी, 23 टकसालें थीं, 23 टकसालें थीं। और अब उसने जो सिखों का नाम पर पद एवं टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया था। शेर शाह ने रुपए के विषय में जो कहा था कि यह रुपया वर्तमान मुद्रा प्रणाली का आधार है। और इससे जरूरी एक प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि इसी ने ही जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, तो इसकी स्थापना भी शेर शाह सूरी था इसी के शासनकाल में हुई थी। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट याद हो गए होंगे, समझ में हो गए होंगे। अगर आपको सारे फैक्ट एक बार में नहीं समझ में आते हैं तो इन सभी फैक्टों को आप दोबारा वीडियो देख करके समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया है। तो किसने संकलित किया है,
तो जो ये 5वें गुरु थे अर्जुन देव, यानी ऑप्शन से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनके 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, इन्होंने क्या किया था कि इसका जो संकलन किया था। और एक यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अमृतसर जो नगर है, अमृतसर नगर है, तो अमृतसर की स्थापना जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने किया था। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि अमृतसर का पूर्व नाम क्या था, यानी पहले अमृतसर को किस नाम से जाना जाता था, तो रामदासपुर नाम से जाना जाता था। अमृतसर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, अमृतसर को। तो ये प्रश्न यहाँ पर आपने देखा। और यहाँ पर क्या है कि अमृतसर संतोष नगर नामक तालाब भी बनवाया, अमृतसर और संतोष नगर नाम का तालाब भी बनवाया। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य में एक हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। और जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में इन्हें फांसी दे दी थी। इस प्रश्न को मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो खुसरो इनका विद्रोही पुत्र था, उसकी उन्होंने सहायता की थी और इनकी हत्या कर इन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे? सिख गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी का शासनकाल था। बात करते हैं तो यह कौन था, तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। बात करते इसके वास्तविक नाम की, तो इसका मूल नाम था निजाम खान, इसका मूल नाम था निजाम खां। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आई होगी। इसकी अगर और बात करते हैं, इस प्रश्न में अगर और बात करते हैं, तो यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली पर बैठा था। कहाँ बैठा था इसने? दिल्ली पर। तो आई होप आपको ये बात समझना ही होगी कहाँ बैठा था। आप इसके सारे फैक्ट और देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि यह किसका पुत्र था, तो बहलोल लोदी का पुत्र था, बहलोल लोदी। उसका इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मैंने आपको बताया इसका वास्तविक नाम था निजाम खान, इसका वास्तविक नाम था निजाम खान। दूसरी बात, यह सुल्तान सिकंदर शाह की जो उपाधि से 1489 में कहाँ बैठा था? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कहाँ बैठा था? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और गले की बीमारी के कारण 1517 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न के सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कासगंज नाम के जिले में, जो कि गंगा जी के किनारे है, गंगा जी के किनारे हैं। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, 1253 ईस्वी में। इसके अलावा इसे जो है वो खड़ी बोली, यानी अमीर खुसरो को खड़ी बोली का और तबला का, खड़ी बोली का और तबला का इसको जनक माना जाता है, खड़ी बोली और तबला का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कासगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रश्न के सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों संग इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी का भला हो और सभी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।